तो चलिए चलते हैं जैसलमेर को घूमने के लिए, जहाँ है राजस्थानी कलरफुल ट्रेडिशन। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, और इसे कहते हैं रंग बिरंगे कपड़ों की दुनिया। इसे कहा जाता है कठपुतलियों का शहर, जो है जैसलमेर। राजा जैसल की राजधानी है ये। और यहाँ है गोल्डन फोर्ट, सैंडस्टोन से बना हुआ पीले कलर का ये पूरा का पूरा शहर। तो चलिए चलते हैं जैसलमेर। कौन कौन सी जगह घूमना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले है जैसलमेर फोर्ट, बारी हवेली, कुलधरा विलेज, बड़ा बाग, तनोट माता टेम्पल, पटवा हवेली, व्यास छत्रियाँ, जैन टेम्पल्स, गड़ीसर लेक, डेजर्ट सफारी, सैम सैंड ड्यून्स एंड वार मेमोरियल। ये सारी चीज़ें हैं, 3 दिन में आप घूम सकते हैं। और पहले दिन हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट घूमने के लिए और कुलधरा विलेज के लिए, और शाम को हम करेंगे मस्ती सैम की सैंड ड्यून्स में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट से। इसको गोल्डन फोर्ट कहा जाता है क्योंकि ये है गोल्डन कलर का, यानी पीले कलर के सैंड स्टोन से बना हुआ। चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर, और शुरुआत होती है इसके गेट्स से। और इन हवेली के जो गेट्स हैं इनको कहा जाता है प्रोल, जैसे कि गणेश प्रोल, हवा प्रोल, इस तरह से। ये देखिए शुरुआत होती है गणेश प्रोल से। और ये है हमेशा अजय रहने वाला किला, इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ। ना कोई सीमेंट है ना कोई चूना है बीच में, इंटरलॉक स्टोन्स हैं। और आज तक इस किले की दीवारों को कोई भी भेद नहीं पाया है। काफ़ी लोगों ने आक्रमण किया है। और ये अब हम देख रहे हैं हवा प्रोल, जिसमें किसी भी मौसम में आप जाएं, ठंडी हो या गर्मी हो, हमेशा इसके नीचे ठंडी हवा आती है। लेकिन आजकल यहाँ पर बसेरा है चमगादड़ों का, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही हैं चमगादड़ें। और ये देखिए अंदर का सीन, ये राजा रानी का महल है जो हम बाद में देखेंगे। और इसके पहले हम जाएंगे बारी हवेली। उस रास्ते के जाने के लिए देखिए कितनी सुंदर सुंदर नक्काशियों से भरी हुई चीज़ें, राजस्थानी कला का सुंदर नमूना। आप इसे ज़रूर लेके जाइए। और ये पूरे के पूरे महल के अंदर पूरी सिटी बसी हुई है, और लगभग 3000 से ज़्यादा फैमिलीज़ इसके अंदर रहती हैं। और इसी के अंदर होटल्स, पूरा मार्केट शॉप, सारा कुछ बना रखा है इन्होंने। ये देखिए 450 साल पुरानी हवेली, बारी हवेली। बा मतलब जो राजा महाराजा के पुराने पृष्ठ यानी पंडित जी हुआ करते थे, पुजारी, उनकी ये हवेली है, व्यास महाराज की, जो उनको सलाह देते थे। और यहाँ पर आपको लेना है टिकट। और 450 साल पुरानी हवेली को अब हम करते हैं विजिट। यहाँ पे जो टिकट के चार्जेस हैं वो है 50 रुपीज़ एंट्री फीस, और मोबाइल के कोई भी चार्जेस नहीं है। आप जितना चाहें यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, फ़ोटो शूट कीजिए, क्योंकि इसको अभी प्रेजेंट में एक तरह से म्यूज़ियम का स्वरूप दे दिया है। इसमें व्यास जी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें महाराजा के से भी रिलेटेड हैं। सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं पुराने, कपड़ों से लेकर, और वो जो जो चीज़ें यूज़ करते थे उनकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। किस तरह से वो बर्तन यूज़ करते थे, एक से एक चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। आप पुराने इतिहास में खो जाएंगे, आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ ऐसी होती थी रॉयल लाइफ। और ये व्यास जी से रिलेटेड है पूरी की पूरी। 4 फ्लोर में है ये, हर फ्लोर पे एक ही तरह के आइटम्स हैं। ये देखिए पुराने कैमरे हैं, रिकॉर्डर हैं, टेप रिकॉर्डर्स हैं, वीडियो कैमरे तक हैं पुरानी स्टाइल के, जो अंग्रेज़ों ने उनको गिफ्ट किए हुए थे। और ये देख रहे हैं आप सामने, ये है अलग अलग तरह की पगड़ियाँ। और राजस्थान में सिर्फ पगड़ी को देखकर ये आइडिया लगा लिया जाता है कि ये आदमी किस प्रांत से है, किस एरिया से है। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग पगड़ियाँ। और ये है चौसर, जो उस समय का टाइम पास होता था।
और ये अब आप देखिए ऊपर से शानदार व्यूज पूरे जैसलमेर सिटी का। और ये है दोस्तों जैन टेम्पल्स। 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उनके जैन टेम्पल्स हैं ये। लेकिन इनको विजिट करना हो तो आपको 12 बजे तक ही विजिट करना होता है, उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। हम लोग विजिट नहीं कर पाए थे, हम लेट हो गए थे, हमारी ट्रेन पहुंची थी दोपहर में 2 बजे। और ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। दूर आपको गडीसर लेक दिखाई दे रहा होगा, ये लेक का एरिया है। काफ़ी तेज हवा है ऊपर, लेकिन पूरे सिटी का नज़ारा आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट प्लेस है, क्योंकि जो हाईएस्ट है वो महल का एरिया है। और ये देखिए पुराने औजार, पुराने ताले और पुरानी प्रेस, साथ ही साथ आप देख सकते हैं नोट, और जो उस टाइम के शाही सिक्के हुआ करते थे उनको भी आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं सेकंड मेन इंपॉर्टेंट प्लेस, महाराजा पैलेस, जहां का टिकट है 100 रुपीज़ पर हेड, और मोबाइल से अगर शूटिंग करना है आपको तो 150 रुपीज़ एडिशनल आपको देना है। आपको जब पैकेज बताया जाएगा तो ये सारे अलग अलग स्पॉट्स बताए जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे जो स्पॉट्स हैं वो हवेली के अंदर ही हैं। तो 3 से 4 स्पॉट होते हैं जो हवेली के अंदर ही मिलेंगे आपको, लेकिन आपको पैकेज में दिखाया जाएगा कि हम इतने सारे स्पॉट्स दिखा रहे हैं आपको। गाड़ी एक ही जगह खड़ी हो जाएगी। पीछे देख सकते हैं आप राजा रानी का महल, जैसलमेर फोर्ट, राजा रानी महल। आइए फर्स्ट चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले उनका शस्त्रालय, शस्त्रागार देखिए। और ये शस्त्रालय जो है, इसके अंदर उनके सारे अस्त्र शस्त्र हैं, चाकू, भाले, छुरियाँ, ये सारी चीज़ें, कटारें, और ये देखिए उस टाइम की बंदूकें। और अब हम जाते हैं दीवान खाना में। अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, आप चाहें तो गाइड कर लीजिए यहाँ पर। ये है जो शाही दरबार लगता था, आज भी इसी कुर्सी को यूज़ किया जाता है। और अभी जो प्रेजेंट में इनके राजा हैं वो हैं चैतन्य राज सिंह, और वो वंशज हैं राजा जैसल के। और अभी तक टोटल ये देखिए उन सब के फोटोग्राफ्स हैं, राजा जैसल से लेके अभी 14वें जो इनके वंशज हैं जो 2020 में ही बने हैं, चैतन्य राज सिंह। महारावल, यहाँ पे महाराजा नहीं बोला जाता है, महारावल। और ये देखिए ये है उनका बिस्तर, चांदी का बना हुआ है ये पलंग। इसी बिस्तर पर राजा सोते थे। अभी ये सारा का सारा आपकी पर्यटकों के लिए रखा हुआ है ये। अब हम जाते हैं अगले एरिया में जो है मूर्तियों का एरिया। अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ, और देखिए पूरी की पूरी मूर्तियाँ जो है वो सैंड स्टोन से, पीले कलर के स्टोन से बनाई हुई हैं। इसीलिए इस फोर्ट को सोनार किला भी बोलते हैं, सोने की तरह चमकता है। और ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइंस लकड़ी पर नहीं हैं, ये डिज़ाइंस हैं पत्थर के ऊपर। देखने से लकड़ी जैसी प्रतीत हो रही हैं, लेकिन लकड़ी नहीं है ये। और अब हम आ गए हैं इस एरिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, और यहाँ से एक बार फिर से आपको नज़ारा दिखा रहे हैं हम किले का और पूरी की पूरी जैसलमेर सिटी का। और ये है लाइट, लाल कलर की लाइट है। अगर राजा साहब जैसलमेर में हैं तो ये लाइट जली हुई रहती है। अभी ये लाइट बंद है, इसका मतलब राजा साहब दिल्ली गए हुए हैं। और अब हम चलते हैं रानी के महल में। राजा का महल आपने देख लिया है, ये है रानी के महल की एंट्री। और ये है गणगौर देवी, पार्वती देवी का स्वरूप। और अब हम जाते हैं उदय विलास में, जो एरिया होता था रानी का। और ये है पूरा का पूरा नक्शा किले का। अब हम जाते हैं महारानी के कक्ष के अंदर। और ये पूरा एरिया जो रूप महल, जहाँ पे नाच गाना वगैरह सब कुछ होता था, मनोरंजन की जगह थी
यहाँ पुरुषों का आना मना था, सिर्फ राजा ही आ सकते थे। और अब हम बाहर की तरफ चल देते हैं और अब हम मिलते हैं खास कलाकार से, रूप किशोर सोनी जी, जिनको कई नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये अपने हाथ से चांदी के ऊपर नक्काशी करते हैं और ये मिलेंगे आपको इसी फोर्ट में। अंगूठी देखते हैं इनकी, भाई हैंड किया हुआ है भाई सर। और इसमें इंडिया के मोनूमेंट है, अच्छा, अरे गजब। आगरा का ताजमहल, जयपुर का हवा महल, उदयपुर का सिटी पैलेस, संसद। और इस सुनहरे फोर्ट से सुनहरी यादों को लेकर हम चलते हैं आगे अपने अगले सफ़र पर, जो है कुलधरा विलेज, जो है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। और इस कठपुतलियों के शहर से हम बाहर निकलते हैं और चलिए चलते हैं। पहले पड़ेगा कुलधरा विलेज, जो है एक एबंडन विलेज, यानी अभी ये खाली हो चुका है। और एक साथ 84 गांव खाली हुए थे। ये लगभग 40 किलोमीटर दूर है और इसी के पास है सैंड ड्यून्स, जहाँ पर आप करते हैं डेजर्ट सफारी। तो चलिए इस एंट्री गेट में 20 रुपये यहाँ पर एंट्री फीस है कुलधरा विलेज की, और गाड़ी का भी चार्ज यहाँ पर लगता है। अगर आप पैकेज लेंगे तो वैसे भी वो सब कुछ इंक्लूडेड होगा। और ये है एंट्री कुलधरा विलेज की। कहा जाता है यहाँ पर राजा का जो एक मंत्री हुआ करता था सलीम सिंह, उसके अत्याचार के कारण एक ही रात में गांव वालों को 84 गांव एक साथ खाली करना पड़ा था। अभी थोड़े से यहाँ पर अवशेष बचे हुए हैं। इसकी स्टोरी है जो लिखी हुई है वहाँ पर। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांव यानी 84 विलेजेस का कंस्ट्रक्शन किया था। जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न के कारण और सूखा पड़ने के कारण उन्हें रातों रात ये 84 गांव खाली करने पड़े थे। वैसे कहा जाता है कि एक मुस्लिम राजा ने धमकी दे दी थी उस गांव की एक लड़की को कि मैं रातों रात आकर उसको उठा ले जाऊंगा। और जैसे ही गांव वालों को यह बात पता चली थी तो बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने रातों रात यहाँ गांव खाली कर कर दूसरी जगह जाकर बस गए थे। इसीलिए ये वहाँ की एक और लोक कथा है। छत की आप बनावट देखिए, खासियत देखिए छत की। ऊपर लकड़ियाँ हैं, भूस घास फूस है और उसके ऊपर ये मिट्टी लगा देते हैं जिसके कारण ठंडक रहे। चलिए एक और घर जो बच गया है, ये पक्के से किसी जमींदार का घर होगा। बहुत शानदार घर था, लेकिन ये लगता है कि शायद बाद में इसको दोबारा से इसके ऊपर लीपा पोती करी गई है ताकि टूरिस्ट लोग आएँ तो कुछ घर उनको अच्छे से मिले। ये देखिए, लेकिन प्राचीन सभ्यता ऐसे रातों रात चकनाचूर हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए आप, और यहाँ लोगों ने इसके ऊपर इसकी क्या हालत कर रखी है। देखिए क्या स्पेशल है इसके अंदर। ये गड्ढा क्यों खोदा गया कोई नहीं जानता। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक और बड़ा कमरा। ये बीच बीच में ताकि छत गिरे नहीं, बिल्कुल छत को मजबूत करने के लिए बीच बीच में देखिए, हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हॉन्टेड हाउस है और इसके अंदर ढेर सारी चमगादड़ चिपकी हुई हैं और हम नहीं चाहते हैं कि वो चमगादड़ हमारे मुंह पर चिपक जाएं। इसके कारण हम इनको छोड़ रहे हैं। और हम आपको दूसरा कमरा भी दिखा देते हैं, दिया हवेली। ओह, आप ध्यान से देख सकते हैं ये दीवार पर ढेर सारी चमगादड़ें चिपकी हुई हैं। देखिए, अगर गलती से कोई इस कमरे में चला गया, इधर भी देखिए ये भी चिपकी हुई है। ये देखिए, ओहो। दोस्तों आप ये देख सकते हैं काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये खंडर। और ये है कुलधरा एबंडन विलेज एंड कोई लोग वांटेड विलेज को। और इसमें कोई भी सीमेंट किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं बनाई गई।
टूर होता है यहीं पर समाप्त। हॉन्टेड विलेज, जिसके अंदर हैं ढेर सारे हॉन्टेड हाउस, बट इसमें कुछ भी ऐसा हॉन्टेड जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जो हाउस बचे ही नहीं है वो क्या हॉन्टेड होंगे। और ये बकरियां जिनके मुंह ब्लैक हैं और बॉडी एकदम वाइट है, डिफरेंट बकरियां और भेड़, सारे एक से हैं, देखिए ध्यान से। और अब हम चल रहे हैं जैसलमेर की जान थार डेजर्ट में। वहाँ हम रात रुकेंगे कैंप में, और उसके पहले हम करेंगे जीप सफारी और कैमल सफारी। तो चलिए चलते हैं सैम, एक जगह है जहाँ पे हम थार डेजर्ट में करेंगे मस्ती। तो चलिए चलते हैं जीप सफारी में। पंजी पे आप देख सकते हैं, वाह क्या बात है भाई। ये मजा आ रहा है ऊपर। हो क्या बात है। तुम लाल लाल बटन बोल रहे हो। देख रहे हैं आप मेरे पीछे, यही है वो धूल भरी रेत। ये देखिए, वाह। दोस्तों, जो चार्जेस हैं कैमल सफारी और जीप सफारी दोनों मिलाकर लगभग 1000 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप नाइट हॉल्ट करते हैं कैंप में, टेंट स्टे होता है थार डेजर्ट के अंदर, तो उसके चार्जेस शुरू होते हैं 1500 पर पर्सन से लेकर 3000 पर पर्सन तक, अकॉर्डिंग टू दी लग्जरी। तो आप अपने हिसाब से पैकेज सिलेक्ट कीजिए। आने जाने का गाड़ी का चार्जेस लगभग 2500 रुपये, और 1 नाइट स्टे अगर आप टोटल पैकेज लेते हैं तो लगभग आपको, अगर 2 लोग हैं तो करीब 6000 रुपये में आपको टोटल पैकेज मिल जाता है, जिसमें नाइट स्टे होगा, राजस्थानी डांस होगा, डिनर होगा और जीप सफारी, कैमल सफारी सब कुछ होगा। और अगर आप चाहें तो रात को वापस आ सकते हैं, जीप सफारी कीजिए, कैमल सफारी कीजिए 1000 रुपीज़ में, और लगभग 500 to 600 रुपीज़ डिनर प्लस डांस एंजॉय कीजिए, और रात को 10 बजे आप रिटर्न हो जाइए जैसलमेर के लिए। तो ये ऑप्शन भी है, तो आप पैकेज उसी हिसाब से चूज़ कीजिए और इसे एंजॉय ज़रूर कीजिए। यही है जैसलमेर की जान, थार डेजर्ट में जीप सफारी और कैमल सफारी। तो चलिए चलते हैं वापस, फिर जीप सफारी का लेते हैं मज़ा और चलते हैं वापस टेंट में स्टे करने के लिए, जहां देखेंगे राजस्थानी फोक डांस और खाएंगे राजस्थानी थाली। तो आनंद उठाएंगे आज रात का। चलिए चलते हैं।
दोस्तों यकीन मानिए जीप सफारी का आनंद एकदम गजब का था। ऐसा सफ़र मैंने आज तक नहीं किया। रेत के बड़े बड़े टीलों से एकदम से नीचे की ओर आती हुई ये जीप लगता है पलट जाएगी, लेकिन क्या कंट्रोल है और इतनी तेज़ स्पीड, इतनी तेज़ हवा। ओपन जीप में मज़े ही कुछ और है। थार डेजर्ट में थार का मज़ा ज़रूर लीजिए। तो चलिए वापस चलते हैं। हमारे स्वागत की तैयारी है पूरी तरह से उस टेंट में। किया जाएगा आपका स्वागत। चलिए अब हम चलते हैं अपने टेंट में। देख रहे हैं आप ये टेंट, ये है स्वागत की तैयारी पूरी तरीके से। पूरा राजस्थानी टच मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं कैसा है टेंट। स्विस टेंट में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार, देखिए आप, ये देखिए, वाह क्या बात है। तो दोस्तों दिल खुश हो गया है। राजस्थानी गाना और उसके बाद राजस्थानी खाना। कितनी शानदार मेहमान नवाजी थी जैसलमेर की। और इस शानदार सफ़र का हम यहीं दी एंड करते हैं। और आप लोग इस सफ़र पर ज़रूर आइए। बाकी का अगला सफ़र हम कल सुबह शुरू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल हम जाएंगे इंडो पाक बॉर्डर पे और कुछ वीरों की गाथाएं होंगी और तनोट माता के दर्शन होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। नमस्कार।